है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना इस पर्सनालिटी का कंसेप्ट। देखो, कंसेप्ट में आप लोगों को कुछ वर्ड है जो आप लोगों को समझने, उसके बाद में फॉर्मूले हम जनरेट करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड आएगा जिसका नाम है सेक्टर। क्या आएगा आप लोगों के? सेक्टर। हिंदी वाले भाई लिख देंगे त्रिज्य खंड। क्या लिख दोगे आप लोग? त्रिज्य खंड। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये नाम आएगा। क्या नाम आएगा आप लोगों के सामने? सेक्टर, जिसको आप लोग बोलोगे हिंदी में त्रिज्य खंड। दूसरा नाम आएगा आप लोगों के सामने आर्क। क्या नाम आएगा? आर्क, जिसको आप लोग बोलोगे चाप। क्या बोलोगे आप लोग? चाप। जिसको आप लोग क्या बोलोगे? चाप। लेंथ ऑफ आर्क आएगा, जिसको हम चाप की लंबाई बोलेंगे। अभी मैं जो चीज हम काम में लेने वाला उसको समझा रहा हूं। एक नाम आएगा आपके सामने सेगमेंट। एक नाम आएगा आपके सामने सेगमेंट, यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जिसको आप लोग बोलोगे वृत्तखंड। क्या बोलोगे आप लोग? वृत्तखंड। एक तो त्रिज्य खंड है, एक वृत्तखंड है। ये तीन नाम है, ये तीन नाम आप लोगों को समझने हैं। ये होता क्या ये समझना आप लोगों को, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं ये आप लोगों को समझना है। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो आपका बेड़ा पार हो गया। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेक्टर। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्टर। किसको समझेंगे हम लोग? सेक्टर, या फिर हिंदी में मैं लिखता हूं इधर त्रिज्य खंड। ये जो क्लास है, ये क्लास इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकता है और हिंदी मीडियम वाला भी देख सकता है, क्योंकि मैं बाइलैंग्वेज टर्म यूज कर रहा हूं। सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड होता क्या है ये सबसे पहले आप लोगों को समझना है। उसके बाद आप लोगों को बात की बातें बाद में करनी है। आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा, या फिर टीवी में तो देखा ही होगा, ऐड आती है। आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा या फिर टीवी में पिज्जा की ऐड आती है। इस टाइप का कोई पिज्जा होता है, देखा भाई आप लोगों ने? इस टाइप का पिज्जा होता है, गोल गोल सा। इस टाइप का पिज्जा होता है, गोल गोल सा। अगर पिज्जा आप लोगों ने देखा होगा, एडवर्टाइज बहुत सी आती है, आप लोग टीवी में देखते होगे। अगर पिज्जे का एक स्लाइस काट के मैं निकाल लेता हूं, ये हमारा पिज्जा है और पिज्जे का केंद्र है हमारे। हमारा जो पिज्जा है उसका केंद्र भी है। अरे भाई, मैं समझाने के लिए पिज्जा बोल रहा हूं, लेकिन ये क्या? एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र ओ है। समझा क्या आप लोगों को? इस वृत्त से पिज्जे की स्लाइस से, जैसा पिज्जे की स्लाइस देखिए आप लोगों ने, इस टाइप की होती है। अगर पिज्जे की स्लाइस काट के निकाल देता हूं मैं इस वृत्त से, अगर मैं इस टाइप का पोर्शन काट के निकाल देता हूं मैं, उसको आप लोग बोलते हो त्रिज्य खंड। क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे आप लोग? त्रिज्य खंड। यानी कि जो ओ ए बी आप लोग को दिख रहा है, ओ ए बी, यानी कि यहाँ पर बड़ा करके बता दो इसको। ये अगर इस वाले पोर्शन को अगर आप लोग देखोगे, इसको हमने बोला ओ, इसको हमने बोला ए और इसको हमने बोला बी। ये जो ओ ए बी है आप लोगों का, ये ओ ए बी, ये है आप लोगों का त्रिज्य खंड। क्या आप लोग को बात सुन रही? यानी कि वृत्त के अंदर आप लोग अगर इस टाइप का एक स्लाइस काट के निकालोगे, यानी कि दो त्रिज्या, ये एक त्रिज्या है यानी ओ से लेके बी तक त्रिज्या है और ओ से लेके ए तक त्रिज्या है, यानी कि ये क्या आप लोगों की रेडियस है और ये भी क्या आप लोगों की रेडियस है। दो त्रिज्या और चाप से, ये आप लोग को इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग चाप बोलते हो। दो त्रिज्या व कुछ परिधि, यानी कि चाप का अगर थोड़ा सा टुकड़ा लोगे आप लोग और एक टुकड़ा काट के निकालोगे इस टाइप का, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? त्रिज्य खंड बोलोगे। बात समझ में आ गई क्या? ये है आप लोगों का त्रिज्य खंड। अभी मैं आप लोगों को ये सब समझा रहा हूं, उसके बाद में फॉर्मूला जनरेट करूंगा, तो आप लोगों को एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। तो पीछे की एक स्लाइस को आप लोग क्या बोलोगे? त्रिज्य खंड बोलोगे। जिसको मैंने यहाँ पर बनाया, ये आप लोगों का क्या है कि त्रिज्य खंड है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? सबको समझ में आ गई? यानी कि ओ ए बी क्या है? एक त्रिज्य खंड है। ओ ए बी क्या है? एक त्रिज्य खंड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं त्रिज्य खंड। ओ ए बी क्या है? एक त्रिज्य खंड है। ओ ए बी क्या है? एक त्रिज्य खंड है। अब आप लोगों को जो ये वृत्त दिख रहा होगा, इस वृत्त में एक तो ये छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। इस वाले छोटे भाग को आप लोग लघु त्रिज्य खंड बोलोगे या फिर माइनर सेक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग? माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्य खंड बोलोगे। इस वाले पोर्शन को आप लोग क्या बोलोगे? लघु त्रिज्य खंड। इस वाले पोर्शन को आप लोग क्या बोलोगे? लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, यानी कि इस ओ ए बी को छोड़ के ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, ये इतना सा पूरा, इसको आप लोग क्या बोलोगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलोगे आप लोग? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलोगे आप लोग? दीर्घ त्रिज्य खंड। अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, तो मेजर सेक्टर बोलोगे आप लोग। क्या बोलोगे इसको? मेजर सेक्टर। क्या इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई क्या? क्या इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई? चलिए, बैठ गई होगी। अब
अब अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का लघु त्रिज्यक खंड है, यानी कि माइनर सेक्टर है, और इस बड़े वाले की बात करूं मैं तो ये क्या है आप लोगों का मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यक खंड है। अब आप लोगों को जो समझना है वो समझना है चाप यानी कि आर्क। मान लो ये क्या है, एक थीटा है, ये क्या है, एक थीटा है, या फिर अभी इसको अब रहने दो, अभी आप लोग चाप को समझो। अगर इस पूरे वाले पोर्शन की बात करूं मैं, ये पूरा वाला पोर्शन गोल गोल, इसको आप लोग क्या बोलते हो, परिधि बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो आप लोग, परिधि बोलते हो। आप लोग इसको क्या बोलते हो, परिधि बोलते हो। ये वृत्त की परिधि है जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। इस परिधि का अगर मैं छोटा सा टुकड़ा काट कर निकाल देता हूं, अगर मैं इस AB की बात करूं, इस AB की, तो इसको आप लोग बोलते हो चाप। क्या बोलते हो आप लोग, इसको क्या बोलते हो आप लोग, चाप। यानी कि जो AB है ये चाप की लंबाई है, ये क्या है आप लोग की चाप की लंबाई है। ये छोटा सा AB है, यानी कि छोटी सी परिधि को मैंने काट के निकाला, यानी कि यहां से लेके यहां तक त्रिज्या और यहां से लेके यहां तक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को मैंने काटा, यानी कि दो त्रिज्या खींची और उनको काट दिया, यानी कि एक पिज्जे का स्लाइस निकाला, और स्लाइस की अगर इस वाली लंबाई को हम लोग मापेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं हम लोग, चाप की लंबाई। ये छोटी सी है इसलिए हम इसको बोलेंगे लघु चाप। ये छोटी सी इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, लघु चाप। क्या बोलोगे आप लोग, लघु चाप। यानी क्या बोलोगे आप लोग, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये बड़ा वाला पोर्शन, ये मैं थोड़ा ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, बड़ा वाला पोर्शन, इसको आप लोग बोलोगे दीर्घ चाप। इसको आप लोग क्या बोलोगे भाई, दीर्घ चाप। ये क्या आप लोगों का दीर्घ चाप है। क्या है आप लोगों का दीर्घ चाप। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। ये जो ए से लेके बी तक है, ए से लेके बी तक ये लघु चाप है आप लोगों का। ये जो ए से लेके बड़ा वाला बी तक है ये पूरा, इसको आप लोग दीर्घ चाप बोलोगे। क्या बोलोगे, दीर्घ चाप। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिज्य खंड क्या होता है और चाप क्या होता है। पिज्जे का एक स्लाइस है उसे आप लोग त्रिज्य खंड बोलते हो, और दो त्रिज्या आप लोगों को दिख रही होगी आर और ये, और ए से बी तक की जो परिधि है, यानी कि ए से बी तक जो परिधि है, इस पूरी परिधि का ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप लोग क्या बोलते हो, चाप बोलते हो। यानी कि लघु चाप बोलोगे, और बड़ी वाली होगी तो उसको दीर्घ बोलोगे। छोटे के लिए हम लोग लघु यूज करोगे, बड़े के लिए हम लोग दीर्घ यूज करेंगे। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, चाप क्या होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते आगे। सेगमेंट, सेगमेंट। अब हम बात करें सेगमेंट। ये आप लोगों का फिर से एक वृत्त बना रहा हूं मैं, ये आप लोगों का मैंने फिर से एक क्या बनाया, वृत्त बनाया। ये आप लोगों का क्या एक वृत्त है। चलो ये क्या है, वृत्त है। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं। ये वृत्त है, इस वृत्त का जो ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग बोलेंगे केंद्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्र। इस परिधि, ये परिधि है पूरी वृत्त की, ये पूरी वृत्त की परिधि है। इस परिधि का एक बिंदु मैंने यहां से लिया और एक बिंदु मैंने यहां से लिया, एक बिंदु मैंने यहां से लिया और एक बिंदु यहां से लिया। इसको आप लोग क्या बोलते हो, जीवा। क्या बोलते हो आप लोग, जीवा। जीवा और चाप द्वारा कोई क्षेत्र मिलता है, ये आप लोगों की जीवा है, और यहां से यहां तक आप लोग बोल सकते हो परिधि है, या फिर मैं इसको चाप बोल रहा हूं, हाल फिलहाल के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, चाप। यानी कि जीवा ए भी है आप लोगों की, और ये क्या है आप लोगों का, ये एक आर्क है, यानी कि एक चाप है। जीवा और चाप द्वारा कोई क्षेत्र होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, वृत्तखंड बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग, यानी कि ये जो पोर्शन है आप लोग का, ये जो पोर्शन है इसको आप लोग क्या बोलोगे, वृत्तखंड बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, वृत्तखंड। यानी कि वृत्त की जीवा और वृत्त की परिधि द्वारा बनाया गया क्षेत्र होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, वृत्तखंड बोलते हो। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। वैसे अगर मैं त्रिज्यखंड की डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी, दो त्रिज्या व जो चाप की लंबाई है इनसे जो मिलकर बनेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग त्रिज्यखंड बोलोगे। या फिर दो त्रिज्या व उनके बीच की जो परिधि होगी उनको आप लोग क्या बोलोगे, त्रिज्यखंड बोलोगे। उस परिधि को आप लोग क्या बोलोगे, चाप बोलोगे। और जीवा, जीवा आप लोग को दिख रही है, जीवा और वृत्त की परिधि जो इस जीवा के नीचे वाली आ रही है, इस वाले पोर्शन को आप लोग क्या बोलोगे, वृत्तखंड बोलोगे। आगे बात सुनो आप लोग। ये छोटा है इसलिए हम इसको क्या बोलोगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। ये छोटा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और ऊपर वाला बड़ा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये तो बड़ा है, ये तो सेम ही है। यहाँ से ए से लेके बी तक जीवा है, और बी से लेके ए तक पूरी बड़ी परिधि है। बड़ी परिधि और बड़ी परिधि और जीवा से बना तो ये क्या होगा, दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड होगा। ये क्या होगा आप लोगों का, दीर्घ वृत्तखंड होगा। क्या होगा भाई, दीर्घ वृत्तखंड होगा। छोटा है तो हम लघु बोलेंगे, बड़ा है तो हम लोग दीर्घ बोलेंगे। दो त्रिज्या व परिधि से बना हुआ पिज्जे का स्लाइस को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। पिज्जे की स्लाइस ये आप लोगों को दिख रही है, ये रही, इस ए से बी तक को हम लोग चाप बोलते हैं। अगर छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ बोलेंगे। वृत्त की जीवा वो इसकी जो आप लोगों को परिधि दिख रही है वृत्त की, ये वृत्त की जो जीवा ए बी और परिधि द्वारा बना गया जो क्षेत्र है उसको आप लोग क्या बोलोगे, वृत्तखंड बोलोगे।
छोटा है तो लघु बोलोगे, बड़ा है तो दीर्घ बोलोगे। तो आप लोग समझ गए होगा कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। दो त्रिज्या द्वारा बनाया गया है, ये चाप है, ये त्रिज्यखंड है, ये वृत्तखंड है। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में वृत्तखंड को हटा रहा हूं और फिर फॉर्मूले को जनरेट कर रहा हूं ताकि ये आप लोगों को काम आ जाएगा। चलो समझो, आप लोग समझो। अगर मैं इस पूरे वृत्त की बात करूं, अगर मैं इस पूरे वृत्त की बात करूं तो वृत्त का जो यहां से लेके यहां तक का जो कोण होगा वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फॉर्मूले आप लोगों को रटने नहीं है, मैं जैसा जैसा समझा रहा हूं वैसे आप लोग समझ लो। जिंदगी भर के लिए आप लोग फॉर्मूले नहीं भूलोगे, आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैंने कहा कि ये जो बिंदु O है, अगर इस बिंदु के चारों तरफ मैं घूम लेता हूं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना कोण बना है? 360 डिग्री का। लेकिन मैं तो पूरा नहीं घूम रहा, मैं तो इस आर से लेके इस आर तक घूम रहा हूं, यानी कि यहां से लेके यहां तक घूम रहा हूं। तो ये भी कुछ ना कुछ कोण होगा, ये भी कुछ ना कुछ कोण होगा। मान लिया ये वाला थीटा कोण है, कितना है ये हमारा थीटा कोण, और इस वाले कोण को आप लोग केंद्रीय कोण बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप लोग? सेंट्रल एंगल। हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे? केंद्रीय कोण बोलोगे। चलो, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या दर्शाता है? ये थीटा क्या दर्शाता है? इस थीटा के बारे में मैं लिखना चाहूंगा यहां पर, आप लोग समझो। आपका जो वृत्त है, या फिर सेक्टर लिख देते हैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं। सेक्टर वृत्त का कितना हिस्सा है? सेक्टर वृत्त का कितना हिस्सा है? वृत्त का कितना हिस्सा है? ये थीटा दर्शाता है। सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड वृत्त का कितना हिस्सा है, ये थीटा दर्शाता है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से सुनाता हूं। अगर मैंने बोला कि ये एक वृत्त है, ये क्या एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है O, इसको मैंने यहां से मिलाया, इसको मैंने यहां से मिलाया, इसको मैंने यहां से मिलाया, मैंने इसको यहां से मिलाया, मैंने आगे ये 90 डिग्री का है। कितना कितना? ये 90 डिग्री का। तो देखोगे तो आप लोग ये क्या, एक त्रिज्यखंडित है, एक त्रिज्यखंडित है। ठीक, यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का कोण है वो थीटा है, और यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का कोण है वो 90 डिग्री है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? ये वृत्त को 4 चतुर्थांश में बांट रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये मान कितना होगा, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये इस वृत्त का कितना है, ये इस वृत्त का कौन सा हिस्सा है, तो आप लोग क्या करोगे? ये 90 डिग्री कोण बन रहा है आप लोगों का, और पूरा अगर कोण की बात करूं मैं यहां से यहां तक घूमकर, तो वो कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? 360। अगर मैं इसको काटता हूं 9 के बारे से, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी कि 1/4। यानी कि जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन, ये इस वृत्त का 1/4 हिस्सा है। कितना है आप लोगों का? कितना है आप लोगों का? 1/4 हिस्सा। इस थीटा से हमें यह पता चलता है कि जो त्रिज्यखंड है इस वृत्त का कौन सा हिस्सा है। थीटा के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया क्या? थीटा क्या कह रहा है कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, यहाँ पर मैंने थीटा का मान 90 डिग्री लिया है, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान थीटा ही है। थीटा का मान थीटा ही है। थीटा ये दर्शाता है कि ये सेक्टर वृत्त का कौन सा हिस्सा है। तो मैंने बोला भाई कि 1/4 हिस्सा है इसका। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि थीटा हमें क्या दर्शाएगा कि ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है। अब आप लोग फॉर्मूले समझोगे तो आप लोगों को आसानी समझ में आएगा। मैं बोलता हूं लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। मैं क्या बोलता हूं? लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो लघु त्रिज्यखंड आप लोगों को दिख रहा है OAB, लघु त्रिज्यखंड दिख रहा है आप लोगों को OAB, इसमें कोण कितना बन रहा है? थीटा। इस वृत्त का कौन सा हिस्सा होगा? ये थीटा बाय 360 होगा कि नहीं होगा? अभी यहाँ पर 90 था तो 1/4 आता, लेकिन हमें थीटा का मान पता नहीं है तो हम थीटा ही लिखे गए। तो ये पूरा वृत्त का 360 है, और ये इस वृत्त का कौन सा हिस्सा है? तो थीटा वाला हिस्सा है। यानी कौन सा हिस्सा है? ये थीटा वाला हिस्सा है। किसका? इस वृत्त के पूरे कोण का। आई बात समझ में आप लोगों को? आई बात समझ में आप लोगों को? सब आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये भी तो वृत्त का क्षेत्रफल ही एक तरीके से, लेकिन इसमें जो थीटा है वो कितना है? थीटा है वो कितना है? थीटा ही है। और यहाँ पर हम वृत्त की बात करें, जब थीटा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री होता है, यानी पूरा कोण 360 डिग्री होता है। और इस कोण के लिए बातें करें तो थीटा है, तो थीटा अपॉन 360। और क्षेत्रफल बात कर रहे हैं हम लोग त्रिज्यखंड की, तो वृत्त के क्षेत्रफल से इसे गुणा कर दो। यानी कि हम कह रहे हैं भाई कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है
उसका थीटा बाय 360वां हिस्सा है ये त्रिज्यीय खंड, और ये इसका फॉर्मूला है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि जो वृत्त है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका थीटा अपॉन 360वां हिस्सा ये त्रिज्यीय खंड है, और ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला निकाला मैंने ये लघु त्रिज्यीय खंड का है। अगर मैं दीर्घ की बात करूं, अगर मैं दीर्घ की बात करूं, दीर्घ निकालने के दोनों तरीके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड की बात करूं, अगर मैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड की बात करूं, तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक जो कोण होगा वो कितना होगा, यहां से यहां तक जो कोण होगा ये पूरा 360 डिग्री होता है। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 360 माइनस थीटा होगा। यानी कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर लिखा मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल है ये, इसका कितना हिस्सा है, तो आप लोग देखोगे 360 माइनस थीटा का हिस्सा है किसका है, ये वृत्त का, ये इसका फॉर्मूला है। बात समझ आ गई क्या आप लोगों को? यानी कि ये जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका 360 माइनस थीटा अपॉन 360वां हिस्सा है ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड, और इसका क्षेत्रफल है। एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सेकंड किसका है, इसी का सेकंड है। देखो, अगर मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, अगर मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूं तो ये पूरा पोर्शन आएगा। उसमें से अगर मैं ये छोटा वाला भाग है, यानी ये पिज्जा का स्लाइस है, इसको अगर मैं काट के बाहर निकाल देता हूं तो ये बड़ा वाला ही तो आएगा, ये बड़ा वाला तो आएगा, और इस बड़े वाले को तो हमने दीर्घ त्रिज्यीय खंड का है। क्या आप लोग समझे? आप लोग समझे क्या? यानी कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला ये बनता है कि वृत्त का क्षेत्रफल में से जो ये लघु त्रिज्यीय खंड होता है ये वाला, इसको बाहर निकाल दो, माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बात समझ आ गई? तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का आप लोग लिख सकते हो 360 माइनस थीटा अपॉन पाई आर इसके ऊपर 360, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये भी आप लोग लिख सकते हो। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया क्या? तो ये दो फॉर्मूले हैं। हम जो ज्यादातर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि थीटा का मान हमको दे रखा होगा ये लघु त्रिज्यीय खंड का, तो 360 में थीटा को घटाएंगे तो हमारा डायरेक्ट थीटा आ जाएगा, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे। ये और ये दोनों फॉर्मूले एक ही है मेरे भाई। यहाँ पर थीटा का मान थीटा है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना लिखा हमने, 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो 360 में से 30 गया तो कितना आएगा, ये 330 होगा। तो वही चीज लिखी है। ये था हमारा लघु त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हमने वृत्त के क्षेत्रफल से इनकी तुलना की, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल लिखा। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई। किसकी बात करते हैं हम लोग? चाप की लंबाई। मैं लिखता हूं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अगर मैं चाप की लंबाई की बात करूं तो ये ए बी क्या होगा, चाप होगा। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये ए बी और इसके ऊपर ऐसा थोड़ा बनाना होता है, यानी चाप बनाना होता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चाप की लंबाई। मान लेते भाई कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी एल है, कितनी एल है, यानी कि मैं अभी यहां से एल से डिनोट करता हूं, ये कि जो ए बी है चाप वो एल है, कितना एल है, समझो। अगर मैं ए बी चाप की बात करूं, मैं ए बी चाप की बात करूं तो ये चाप कितने थीटे पे बना हुआ है, तो थीटा पर ही तो बना हुआ है, यानी कितने कोण पर बना हुआ है, तो ये थीटा कोण पर बना हुआ है। कितने कोण पर बना हुआ है, ये थीटा कोण पर बना हुआ है। क्षेत्रफल की बात कितने, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल गुणा कराया था। लेकिन लंबाई की बात करता हूं मैं, जब भी मैं वृत्त की लंबाई की बात करता हूं तब मैं परिधि को याद करता हूं। किसको याद करता हूं मैं? परिधि को याद करता हूं, परिधि को याद करता हूं मैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? जब भी मैं लंबाई की बात करता हूं तब मैं परिधि की बात करता हूं वृत्त में, और जब भी मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं, तब मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूं। इतनी सी बात आपको दिमाग में बैठानी है अपनी बुद्धि के अंदर। चलिए, तो ये जो ए बी है इसको लिखने का तरीका ये है, और मैंने बोला है भाई कि ये हमारा एल है, कितना, ये हमारा एल है। ये जो चाप है ये कितने थीटा पर बना हुआ है, कितने कोण पर बना हुआ है, तो थीटा कोण पर बना हुआ है। कितने कोण पर बना हुआ है, थीटा कोण पर बना हुआ है। वृत्त का पूरा कोण कितना होता है, 360 होता है, ये मैंने समझाया। वृत्त के पूरे कोण का थीटावां हिस्सा है ये चाप, थीटावां हिस्सा है ये चाप। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेक्टर वृत्त का कितना हिस्सा है। अगर चाप के लिए बोलो जो थीटा होगा वो चाप 360 का कितना हिस्सा है, तो थीटावां हिस्सा है। इस लंबाई
ये लंबाई को आप लोग परिधि बोलते हो। तो किसके सापेक्ष इसकी बात करो आप लोग, परिधि। चाप एक तरह का परिधि है, यानी कि ए से बी तक ये एक चाप ही है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये छोटी सी परिधि है, ये ए से बी छोटी परिधि है और बी से ए कितनी बड़ी परिधि है। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि परिधि का थीटा अपन 360वां हिस्सा ये चाप है, इसका मतलब ये होगा। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगर मैं चाप ये आप लोगों का जो चाप है इसको लघु चाप लिख देता क्योंकि छोटा है इसलिए। अगर मैं दीर्घ चाप की बात करूं, अगर मैं दीर्घ चाप की बात करूं, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये इतना सा थीटा वाला है तो ये इतना कितना होगा, 360 माइनस थीटा ही होगा। तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये जो फॉर्मूला है ये दीर्घ चाप का है। ये जो फॉर्मूला है किसका, दीर्घ चाप का है। यानी कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360वां हिस्सा है वृत्त के परिधि का। यानी आपका जो दीर्घ चाप है, आपका जो दीर्घ चाप है वो वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, उसका 360 माइनस थीटा अपॉन 360वां हिस्सा है। ये इसका मतलब है। तो ये आपके लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है, ये वृत्त, ये भी त्रिज्यखंड का ही फॉर्मूला है, लेकिन वृत्त में से अगर आप लोग घटाओगे तो ये आ जाएगा। दोनों तरीके, ये चाप की लंबाई है लघु चाप और ये दीर्घ चाप। अब हमारा आता है वृत्तखंड। अब हमारा क्या आता है, वृत्तखंड। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो क्लास को रोककर। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो इसका क्लास को रोककर आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। अब हमको समझना है वृत्तखंड। अब हमें क्या समझना है, वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड मैंने आप लोगों को बताया है, वृत्तखंड क्या होता है कि भाई एक वृत्त है, उसकी एक जीवा होगी और उसका जो चाप होगा, चाप व जीवा के मध्य बनने वाला क्षेत्र को आप लोग क्या बोलते हो, वृत्तखंड बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, वृत्तखंड बोलते हो। ये होता है वृत्तखंड। चलिए मैं यहाँ पर अपना जो चित्र है उसको बना देता हूँ। ये हमारा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये हमारा ओ केंद्र वाला वृत्त है। ये ए से बी हमारी जीवा है जिसको आप लोग कॉर्ड बोलते हो, और ये हमारा है क्या है, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। ये हमारा क्या, लघु वृत्तखंड है। ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है, ये हमारा लघु वृत्तखंड है। ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। फॉर्मूले कहीं रटने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल की बात करो तो वृत्त का जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उससे गुणा कराना है। लंबाई की बात करते हैं हम तो परिधि से गुणा कराना है। थीटा क्या दर्शाता है, तो थीटा ये दर्शाता है कि 360 का कितना हिस्सा है वो हमको दर्शाता है। मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल लेके भी समझाया था भाई कि 90 डिग्री का त्रिज्यखंड है तो वो वृत्त का कितना कौन सा हिस्सा होगा, तो 1/4 हिस्सा होगा। तो थीटा आपको क्या दर्शाता है कि वो कितना हिस्सा है 360 डिग्री कौन का। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। पहले हम बात करते हैं लघु वृत्तखंड की। लघु वृत्तखंड अगर इंग्लिश में बोलूं मैं इसको तो सेगमेंट ऑफ ए माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, और ये है वृत्तखंड जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सेगमेंट, यानी कि माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले मैं लिख ही रहा हूं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो ये आप लोगों का लघु वृत्तखंड है, ये आप लोगों का लघु वृत्तखंड है। अगर इस O को A से मिला सकता हूं मैं, इस O को अगर A से मिलाऊंगा मैं तो ये क्या त्रिज्या है। इसको अगर मैंने यहां से मिलाया तो ये भी क्या त्रिज्या, यानी कि ये क्या आप लोगों का R है, ये क्या आप लोगों का R है। अगर इस पूरे पोर्शन की बात करूं मैं, इस पूरे पोर्शन की बात करूं यानी कि यहां से ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये दिख रहा है आप लोगों को, मैं जो लाइनिंग कर रहा हूं ये ऐसा, यहां से यहां तक। अगर इस वाले पोर्शन की बात करूं मैं तो ये क्या है, हमारा सेक्टर है, यानी कि एक त्रिज्यखंड है। क्या है भाई, एक त्रिज्यखंड है, यही है। ये हमारा एक सेक्टर है यानी कि एक त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्यखंड दिख रहा होगा आपको, ओ ए बी एक त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, ओ ए बी एक त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। अगर इस ओ ए बी त्रिज्यखंड में से इस वाले त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज को घटा देता हूं, इस वाले त्रिभुज को अगर मैं घटा देता हूं इस वाले त्रिभुज को, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा। अगर इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को मैं घटा देता हूं तो ये वाला पोर्शन बचेगा, और ये आप लोगों को ज्ञात करना है, यही तो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आप लोगों का क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। आप लोग बोलोगे कि भाई कि बड़े बड़ा जो वृत्तखंड है यानी कि दीर्घ वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे, ये इस वाले का यानी कि जो बड़ा वाला है इस वाले का। तो सिंपल सा प्रोसेस है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से आप लघु वृत्तखंड को घटा दो। ये पूरा जो वृत्त है, ये पूरा आपको वृत्त दिख रहा होगा, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ये हमारा ओ केंद्र है। इस ओ केंद्र वाले वृत्त में से अगर मैं इस वाले को, ये वाला पोर्शन जो छायांकित किया हुआ है, दिख रहा है जो छायांकित किया हुआ है, उस वाले को अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो ये ऊपर वाला तो बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, और ये हमारा क्या दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये थे कुछ फॉर्मूले जो आप लोगों को याद करना था। अब एक जो गहरी बात है वृत्तखंड वाली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को बोलूं तो ये जो वृत्तखंड है, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये बहुत काम की चीज है। एग्जाम में इस पर ही सवाल आएगा, एग्जाम में किस पर सवाल आएगा, इस पर सवाल आएगा। एग्जाम में किस पर सवाल आएगा भाई, आप लोगों का इस पर सवाल आएगा। तो इस पर मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोग थोड़ी समझने की कोशिश करना। होगा ये कि जब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई कि लघु वृत्तखंड निकालिए या दीर्घ वृत्तखंड निकालिए, ये दोनों प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भाई को समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देता हूं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल निकालना है आप लोगों को। तो करना क्या है, करना ये होता है कि जो सेक्टर होता है यानी कि जो त्रिज्यीय खंड होता है उसमें से आप लोगों को त्रिभुज को माइनस करना होता है, जैसा कि फॉर्मूले मैंने आपको बताया ये होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि यहाँ पर जो ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल बनता है यानी कि जो त्रिभुज बनता है, इसमें हमको थीटा का मान दे रखा होता है। किसका मान दे रखा होता है, थीटा का मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परीक्षा में यही पूछेगा आप लोगों से। आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, अपनी बुद्धि के अंदर बिठाने की कोशिश करना। ये जो त्रिभुज होगा, ये आप लोग जो त्रिभुज बनाओगा, इस त्रिभुज में आपको थीटा का मान दे रखा होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर माइनस करना होगा आप लोगों को। इधर दिख रहा है ना आप लोगों को, इधर दिख रहा है आप लोगों को कि क्या करना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालोगे आप लोग। हालांकि निकालना आप लोगों को ये छायांकित भाग है, लेकिन आप लोग इसको पूरे को त्रिज्यीय खंड बोलोगे, उसमें से आप लोग त्रिभुज को घटा दोगे। मेरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग, तो त्रिभुज को आप लोगों को क्या करना है, घटाना है। मेरा कहना ये है कि जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज की भुजा वगैरह कुछ नहीं देगा आप लोगों को। भुजा यानी कि भुजा बोल तो ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या आप लोगों को दे देगा वो, ये थीटा का मान देगा, आप लोगों को आधा वगैरह कुछ नहीं देगा। तो आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज के जो फॉर्मूले होते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। या फिर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। या फिर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है सॉरी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का वो वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आप लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करते हो। एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हीरोन्स फॉर्मूला रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस एस क्या आप लोगों का अर्ध परिमाप है, ए बी सी भुजा है। या फिर वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, इसका यूज कर दो। यानी कि जो मैंने बोला ये 3 फॉर्मूले बोले, इन 3 फॉर्मूलों की सहायता से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो, फिर त्रिज्या खंड में से घटाते हो। लेकिन वो 3 चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बोली, वो तीनों चीज आप लोग यहाँ पर अप्लाई शायद ही कर पाओगे। हो सकता है अगर आपको भुजा दे दी या फिर आधार दे दिया तो आप लोग कर पाओगे। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जीवा है ए बी, ये जो कॉर्ड है ए बी, इसकी लंबाई आपको मैंने बोला 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, इसकी मान लो 4 सेंटीमीटर, तब तो आप लोग 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, क्योंकि आपकी हाइट 4 है और ये कितना 5 है, तब तो आप लोग लगा सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई आप लोगों को जो ये हाइट है, ये जो हाइट है और ये जो आधार, ये दिया ही नहीं होगा आप लोगों को, तो ओनली फॉर थीटा दिया होगा, आप लोगों को तो ओनली फॉर थीटा दिया होगा। नहीं आपको तीनों भुजा मिलेगी तो आप लोग हीरोन का फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, आप लोग वर्गमूल 3/4 ए को लगा सकते हो अगर वो आपको एक त्रिभुज, विशेष त्रिभुज दिया जाएगा तो करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, बात आती है ये। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को त्रिकोणमिति का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का।
अब आप लोगों ने नाम सुना, आप लोग तो बेहोश हो गए होगे, लग तो ऐसा ही रहा है। क्योंकि एक त्रिकोणमिति आपका जो प्रश्न वाली है एक्सरसाइज त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक हवा बनी हुई है कि भाई बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। लेकिन यहाँ पर जो त्रिकोणमिति लगने वाली है वो हार्ड वाली नहीं लगने वाली, ओनली फॉर साइन और कॉस थीटा लगने वाला है। आप लोगों ने आपकी स्कूल में या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग पढ़ रहे होगे वहां पर, या कहीं ना कहीं से यूट्यूब वगैरह से, या कहीं ना कहीं से आप लोगों ने त्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरी की पूरी त्रिकोणमिति आनी चाहिए। अगर आप लोगों को साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है और कॉस थीटा इक्वल टू आधा बटा कर्ण होता है, ये याद है, तो आपका काम चल जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। यानी कि जो त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति की सहायता से और थीटा की सहायता से, ये थीटा आप लोगों को दे रखा होगा भाई कि थीटा का मतलब कोई कोण होगा, थीटा का मतलब कोई कोण होगा भाई कि 30 डिग्री है, 40 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री जो भी है, उस थीटा की सहायता से और त्रिकोणमिति है उसमें साइन और कॉस की सहायता से आप लोग इस थीटा का मान निकालोगे। क्या करोगे आप लोग, इस थीटा से आप लोग वैल्यू निकालोगे इस त्रिभुज की, यानी कि भुजा भुजा निकालोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। आप लोगों को अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आप लोगों को ओनली फॉर बता रहा हूँ कि करना क्या आप लोगों को। जब हम क्वेश्चन के तब ऑटोमेटिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि करना क्या आप लोगों को। तो त्रिकोणमिति का यहाँ पर यूज होगा। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति नहीं आती है तो आप लोग साइन कॉस को पढ़ लो, इसके अलावा थीटा वीटा की जो वैल्यू है वो आप लोग थोड़ी बहुत याद कर लो कि थीटा 30 डिग्री पर साइन कितना होगा, 60 डिग्री पर कितना होगा, 45 पर कितना होगा, 90 पर कितना होगा। यानी आपके बुक में जो सारणी दे रखी है साइन और कॉस की वो याद कर लो, और साइन थीटा बराबर क्या होता है वो याद कर लो। अगर वो दो चीज आप लोगों को याद है तो ये जो वृत्तखंड है आप लोगों का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ और लघु का, ये आप लोग आराम से निकाल पाओगे, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में ये आएगा, और एग्जाम में ये आएगा।